विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन कार्रवाई से विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने अध्यक्ष के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग। वित्तीय स्थिति को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष निगम सर्किट के तहत में मांगी गई थी चर्चा। प्रस्ताव स्वीकार नहीं होने पर सदन से किया वॉकआउट। शिमला अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आरपीएस कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की कर रहे मांग। सैकड़ों मरीजों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित। आगामी रणनीति तैयार करने पर हुई चर्चा। कर्मचारी महासंघ के सचिवालय कर्मचारियों को मांगों को ठहराया जाए। रायपुर में जल परिवहन समिति ने किया टेंडर रद्द करने की मांग। सड़कों पर उतरकर विरोध करने की दी चेतावनी। प्रभावितों के हितों के दरकिनार करने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर खुद मंत्री और सीपीएस का वेतन भत्ते 2 महीने रोकने का ऐलान किया था, जिसको लेकर काफी बवाल भी मचा हुआ है। लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि अनुशासन और सुधारात्मक कदम के चलते उन्होंने अपना मंत्री और सीपीएस के वेतन भत्ते जो हैं वो रोकने का फैसला लिया था, जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में गेटी थिएटर में द मास्टर यूनिवर्स प्रदर्शनी के शुभारंभ दौरान ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, और जब सुधार किए जाते हैं तो इस तरह के फैसलों से थोड़े समय के लिए रुकावट आती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रदेश में आर्थिक संकट है। हम व्यवस्थित ढंग से वित्तीय व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी लोगों से झूठ बोल रही है और विधानसभा में भी हर रोज बेवजह हंगामा कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी को थोड़ा अध्ययन करने की भी सलाह दी है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। शुक्रवार को विधानसभा सदन में विपक्ष के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने स्पीकर के एक बयान को लेकर आपत्ति भी जाहिर की थी। सदन में स्पीकर को अपने बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की थी, जिसको लेकर काफी हंगामा सदन में हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सचिव को नियम 274 के तहत नोटिस देकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। स्पीकर के इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का रवैया सदन में विपक्ष के खिलाफ सही नहीं है। सदन के बाहर भी अध्यक्ष ने कई असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभा के मानसून सत्र के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी का विपक्ष के प्रति रहा है, वो हैरान करने वाला है। चाहे सदन के अंदर की बात है, चाहे वो सदन के बाहर की बात है। शुक्रवार को जिस प्रकार से सिर्फ छोटी सी बात थी, हमारे विपक्ष के विधायक श्री लखनपाल जी ने आग्रह किया था, समय मांगा था उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और उसमें उन्हें छोटी सी बात कही थी कि अध्यक्ष महोदय, आपने कहीं किसी सभा में इस प्रकार से कहा था कि 6 लोगों के सर कलम कर दिए और 6 के सर कलम करने के बाद 3 आरे के नीचे हैं और वो तड़फ रहे हैं।
तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारी भावना को ठेस पहुंचाया। मैं आज भी विधायक हूं, चुन करके आया हूं, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने आग्रह किया था कि हम भी चुने हुए विधायक हैं जैसे आप चुने हुए विधायक हैं, और इसलिए आप जो ये शब्द बोले हैं इस पर आप जो है खेद व्यक्त करें। बस इतना ही कहना था। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का रवैया बहुत अलग तरह का हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय हालातों को लेकर नियम 67 के तहत में चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव स्पीकर नहीं किया है, जिस पर सदन में विपक्ष ने काफी देर तक नारेबाजी की, सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है, जबकि सीएम कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं आई? विपक्ष ने इसी को लेकर सदन में चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष को तरजीह नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सूरत में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी जिक्र करते हुए, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ बोला, विधानसभा के बाहर मीडिया में बहुत कुछ बोला, उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए सचिव विधानसभा को एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट, और नियम 274 के अंतर्गत हमने ये आज रेजोल्यूशन दिया। और नियम के मुताबिक जब इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाही का संचालन नहीं करता है, वह तुरंत आसन छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अलग तरह की परिस्थिति है। विधानसभा के अध्यक्ष अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते हैं, नियम से भी ऊपर मानते हैं, और ज्ञान के मामले में तो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि दुनिया में इनके ज्ञान के बराबर ज्ञान किसी। हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने एक तरफ एडवोकेट जनरल कार्यालय में वकीलों को भारी फौज खड़ी कर रखी है और दूसरी तरफ मुख्य संसदीय सचिवों और वाटर सेस का केस कोर्ट में लड़ने के लिए बाहरी वकीलों को भारी भरकम फीस देकर राज्य का खजाना भी लूटा जा रहा है। और आज यहां पर जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि हाईकोर्ट भी वाटर सेस कमीशन को असंवैधानिक करार दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अपने तमाम मित्र और यहां पर कई पदों पर एडजस्ट करके सरकार का खजाना बेरहमी से लूटने का भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, सीपीएस, निगम बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायकों का 2 महीने का वेतन स्थगित करने का नौटंकी कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड ने अपने मित्र अध्यक्ष की सैलरी में सीधा 1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। देखिए, विपक्ष 2023 में भी जो है वो वाटर सेस जो कमीशन बनाया गया हिमाचल प्रदेश में, उसका विरोध करते रहे कि ये तर्क संगत नहीं है। और सुक्खू सरकार ने वाटर सेस कमीशन जो है उसका गठन किया ताकि जो हिमाचल प्रदेश में जितने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनसे वाटर सेस टैक्स लगा के सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो। हालांकि इसके बाद जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वाले जितने भी इन्वेस्टर थे वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो वाटर सेस कमीशन बनाया गया है ये असंवैधानिक है।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी आज से पूरे दिन की हड़ताल पर है। नियमित पे स्केल की मांग पूरी नहीं होने के कारण इन कर्मचारियों में रोष है। हड़ताल के चलते अस्पताल आए सैकड़ों मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज भी सुबह से आईजीएमसी में पर्ची काउंटर पर लाइनें लगी हैं। मरीजों को पर्ची और कैश काउंटर पर घंटों कतारों पर खड़ा रहा और अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष अरविंद पाल ने भी बताया कि जब तक सरकार द्वारा उनकी नियमित पे स्केल की मांग को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक उनकी हड़ताल आज से पूरे दिन जारी रहेगी। एक ही मांग है, क्योंकि रेगुलर पे स्केल की है और रेगुलर पे स्केल की हमारी ऐसी मांग नहीं है कि हमारी कोई नई मांग है। रेगुलर पे स्केल की ये ऐसी मांग है जो कि पहले एक ही सोसाइटी के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में आधों को दिया जा चुका है और आधे जो बच गए हैं और उनको उससे वंचित रखा जा रहा है। जबकि ये गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है कि जिसको 8 साल पूरे हो जाते हैं आरकेएस के अंदर, उसको 8 साल का रेगुलर पे स्केल दिया जाना चाहिए। और ये पहले आईजीएमसी की बात नहीं है, आईजीएमसी में पहले दिया जा चुका है, 2 बार दिया गया है, 16 में भी 19 में भी। आईजीएमसी की तर्ज पे जो है वो टांडा में भी दिया, नाहन में भी दिया और केएनएच में भी दिया जा चुका है। और उसके बावजूद जब हमारे 8 साल पूरे होते हैं तो हमें इससे वंचित रखा गया। प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित डीए, एरियर और अन्य मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ की आम सभा शिमला में हुई है, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की गई। महासंघ का कहना है कि वे सचिवालय कर्मचारियों की मांगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को अनदेखा कर खामियाजा भुगतने को तैयार है। कर्मचारी नेता हीरालाल वर्मा ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों को लेकर चिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे सचिवालय के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। सरकार और कर्मचारियों के बीच तालमेल होना चाहिए। सरकार को सचिवालय कर्मचारियों से वार्ता करनी चाहिए। सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनसुना नहीं कर सकती है। पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को अनदेखा नहीं किया। जाहिर है उन्होंने अपने इशू नहीं, हालांकि जो स्टेट के कर्मचारी उनके इशू उठाए हैं, हो सकता है भाषा की शैली में कोई फर्क रहा हो, पर वो मुझे लगा दोनों साइड रहा है। तो सरकार को दखलंदाजी करनी चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए, जो डेडलॉक है उसे तोड़ना चाहिए। अभी हम उनके साथ खड़े हैं और जो भी यहाँ कार्य करनी आएगी, जो इलेक्ट होकर के आएगी, वो आगे फैसला लेंगे कैसे उनके साथ खड़े होना, कैसे उनकी मदद करना है। फिलहाल इस पड़े में इतना ही। नमस्कार।